नमस्कार साथियों, मैं दीप सिंह छत्री स्वागत करता हूं आप सभी का सिरिजियंस पर। एक बार मैं फिर से आपके सामने आया हूं अपनी एक नई वीडियो लेके जो रिलेटेड है हमारी मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को, बस उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हार्ट हमारा एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो हेडिंग अपनी कॉपी पे लगा लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट की, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट की। तो जो एक्चुअल में हमारा हार्ट है, लास्ट टर्न पे भी हमने बोला था कि ये हार्ट जो है हमारा मायोजेनिक टाइप का है, मायोजेनिक टाइप का है। ठीक है, मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? वो हार्ट जो अपनी बीट खुद से जनरेट कर ले। मायोजेनिक का मतलब क्या है? जो बीट को सेल्फ जनरेट करे। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। अब वीट से मतलब यहां पर क्या है? वीट से यहां पर मतलब होता है हार्ट के चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यहां पर साइंटिफिक वर्ड यूज करेंगे सिस्टोल को, और रिलैक्सेशन के लिए हम साइंटिफिक वर्ड यूज करेंगे डायस्टोल को। ठीक है, सिस्टोल का मतलब चैम्बर्स का सिकुड़ना और डायस्टोल का मतलब चैम्बर्स का रिलैक्स होना या फिर फूलना। तो एक बार फटाफट से हार्ट बना लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएं। बाकी हमने आपको बता ही दिया, हार्ट जो है हमारा 4 चैम्बर्ड है और कवरिंग उसकी क्या होती है? साथ में हमने आपको ये भी बता रखा है कि कौन सी पाइप कहाँ से आती है। तो हमने देखो फास्टली बना लिया। वहीं इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो लास्ट टर्न पे ही हमने बताया था कि इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और ये सिंगल नहीं, डबल लेयर होती है, आउटर इनर। ठीक है, जिसके बीच में फ्लूइड भी भरा होता है, जिसे हम लोग बोल रहे थे पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उसी में ये पूरा हार्ट इनक्लोज रहता है। हार्ट में पाइपिंग की अगर हम लोग बात करें, यानी कि ब्लड वेसल्स की बात करें, तो ये हमारा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिक सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एकदम सही है। यहां से सुपीरियर वोना केवा, कौन सी वोना केवा? सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा आती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, DO2, और आकर ओपन होती है राइट ऑरिकल में। यहां पर पीछे से गई और ओपन हुई इस जगह पर। वहीं एक और ट्यूब जो यहां से एंटर करती है हार्ट में, और ये भी DO2 ब्लड लेकर आती है, DO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाने का काम करती है, और इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, और कहां से होकर यहां से आई और यहां पर ओपन होती है इस जगह पर। साथ साथ में एक और ओपनिंग यहां पर होती है, इसे हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। और जो ओपनिंग होती है हार्ट की ब्लड वेसल्स, भाई हार्ट भी मसल्स का बना हुआ है, एनर्जी उसे भी चाहिए, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सब हार्ट की मसल्स में जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
वो कोरोनरी ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरी और वेन्स के थ्रू हार्ट में इनसाइड और आउटसाइड मूव करता है। तो वही कोरोनरी वेसल की ओपनिंग यहाँ पर होती है। तो इस कोरोनरी वेसल की ओपनिंग को हम कोरोनरी साइनस नाम देते हैं। ठीक है, देन क्या हुआ, इस वॉल्व को हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसे क्या बोल रहे थे, बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर इसे और नाम दे रहे थे मित्रल वॉल्व। तो ये तो दो ओपनिंग पढ़ ली। वहीं क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से यहां पर ओपनिंग हुई थी और ये पाइप गया था ऊपर की तरफ इस तरह से, और इस पाइप को हम बोल रहे थे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और इसका काम क्या है, इसका काम है कैरी ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन। और कहां ले जाकर ऑक्सीजनेशन होगा, इन लंग्स। कहां पर, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले जाती है लंग्स तक। वहीं लंग से कुछ ट्यूब्स आती हैं, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो दो पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से आती हैं और दो पल्मोनरी वेन राइट लंग से आती हैं। तो ये भी हमारी क्या है, पल्मोनरी वेन। और ये आकर यहां से यहां ओपन होती हैं और ये दोनों यहां पर ओपन होती हैं। देन क्या हुआ, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से भी ओपनिंग एक पाइप के थ्रू इस तरह से बाहर की तरफ यूं, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं हम इस तरह से, और जाकर हार्ट के नीचे पर निकलती है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एयोर्टा, एयोर्टा। ठीक है, और इसमें तीन डिविजन्स होते हैं, तीन डिविजन्स होते हैं। तो जो लेफ्ट वाली एयोर्टा की पार्ट्स है या वेसल है, राइट साइड में ब्लड ले जाने का काम करेगी, ये हेड रीजन में ले जाने का काम करेगी, और ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ले जाने का काम करती। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। और जो लोअर पार्ट्स में आई है, हार्ट के लोअर आई है, ये बॉडी के लोअर साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती। ठीक, अब जरा मैकेनिज्म को समझो। हार्ट के राइट ऑरिकल में एक सेल्फ रेगुलेटिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इस सेल्फ रेगुलेटिंग टिश्यू को हम बोलते हैं SA नोड, SA नोड। पूरा नेम क्या है, साइनोएट्रियल नोड। पूरा नेम क्या है, साइनोएट्रियल नोड। और ये साइनोएट्रियल नोड को एक और नाम देते हैं पेस मेकर। बोर्ड में मोस्टली इसी नाम से इसे पूछा जाता है कि साइनोएट्रियल नोड को और क्या बोला जाता है। तो साइनोएट्रियल नोड का दूसरा नाम पेस मेकर। और यही पेस मेकर क्या करता है, ऑरिकल्स को सिस्टोल कंडीशन में लाने का काम करता है। ठीक है, तो जरा समझो बात को। हमने बोला सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ जनरेट करता है बीट्स को। तो ब्रेन से नर्व्स आती भी हैं और नहीं भी आती, मींस आती हैं लेकिन उनका बीट पर कोई भी काम नहीं होता, बीट को कंट्रोल करने का काम नहीं, तो ये खुद करता है जो कुछ करना होता है। तो ऐसे नोड ने क्या करा, एक इम्पल्स जनरेट करी, और ये इम्पल्स
दोनों ऑरिकल की वॉल में नर्व्स के थ्रू फैल जाती। किसने? ऐसे नोड ने। और दोनों ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए तो जो रिलेटेड ब्लड है वो अपने अपने वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। राइट ऑरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जैसे ही ये ब्लड जाता है तो इस स्टेज को हम बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल। क्योंकि दोनों ऑरिकल सुकड़े थे राइट और लेफ्ट, तो इस टर्म को हम बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल। और इस काम के लिए यानी कि जो ऑरिकुलर सिस्टोल है हमारा, ऑरिकुलर सिस्टोल, इसको टाइम लगता है 0.3 सेकेंड का, यानी कि 0.1 सेकेंड के बहुत छोटे से पार्ट, यानी कि 0.3 सेकेंड में ये ऑरिकल सिस्टोल हो जाते हैं। देन क्या हुआ, जो बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड बॉल बोथ थे ऑरिकुलर सिस्टोल के कंप्लीट होने के बाद ये हो जाते हैं क्लोज्ड। क्या चीज? बाइकस्पेड बॉल एंड ट्राइकस्पेड बॉल ये हो जाते हैं क्लोज, और इनके क्लोज होने से लब का साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, दोनों एक साथ क्लोज होते हैं, बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड एक साथ क्लोज होते हैं, तो इनके क्लोज होने से लब का साउंड क्रिएट होता है। देन क्या हुआ, ये ऐसे नोड वहीं पर, ये जो दोनों वेन्स दिख रही हैं इसके यहां पर एक और सेल्फ रेगुलेटिंग टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड यहां पर, और ये एवी नोड क्या करता है, यानी कि ऐसे नोड ने दोबारा सिग्नल क्रिएट करके एवी नोड तक पहुंचाया, और एवी नोड बहुत सारे फाइबर के थ्रू ये जुड़ा होता है। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। और पुरकिंजे फाइबर आगे चल के और डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सबके ग्रुप को बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये सब आगे चल के कंबाइंडली बोले जाते हैं बंडल ऑफ हिस। तो इसके थ्रू क्या हुआ, एबी नोड ने जनरेशन किया इंपल्सेस का, और वो इंपल्सेस हमारी पूरे वेंट्रिकल की वॉल में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, और रिलेटेड ब्लड जो है वो अपनी अपनी ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल का ब्लड सेमील्यूनर बॉल्ब के थ्रू पहुंचता है कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी उसे ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक ले जाती है। वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू अयोर्टा में पहुंच जाता है, और अयोर्टा से फिर ये चला जाता है बाकी ऑर्गन्स में। ठीक है, कहां तक चला गया? ऑर्गन्स में। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन का और इसके साथ साथ ब्लड कैरी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जरा फटाफट इसे नोट कर लो। अब एक्चुअल में क्या हुआ, हम लोग इसका आगे का प्रोसेस समझते हैं, जिसमें हमने डायग्राम पहले से ही बना रखा है, जिससे टाइम हमारा कंज्यूम ना हो, वीडियो की टाइमिंग ना बढ़े। तो अब हम समझने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन शो करता है, और इस डबल सर्कुलेशन में दो चीज़ें रहती हैं। एक रहता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक, ठीक है, सर्कुलेशन। तो कहां पर कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है इसे देखते हैं। देखो, इंफीरियर वोना केवा के थ्रू ब्लड गया था राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में,
राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया था, ठीक। और वो ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आया था? हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में। किसके थ्रू आया था? पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से वो गया था लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के थ्रू वो पहुंचा था ऑर्गन में, ठीक। अच्छा, हमने दो बना दी इधर की। इसी तरह से सिमिलरली दो प्रेजेंट होती हैं यहां पर। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कि दो पल्मोनरी वेन लेफ्ट साइड से और दो पल्मोनरी वेन राइट साइड से। तो इस तरह से ये इंटर करती हैं हार्ट्स के अंदर, हार्ट्स नहीं, हार्ट के अंदर, ठीक। अब ये वाला जो सर्कलिंग हो रही है ब्लड की, पल्मोनरी आर्टरी से ऑर्गन और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में, इस सर्कुलेशन को हम लोग नाम देते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। और जो ऊपर वाला सर्कुलेशन है हार्ट से लंग्स और लंग से फिर से हार्ट में, इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, दूसरी चीज हम देखो बताना भूल गए थे अभी कि जो बाइकस्पेड और टाइकस्पेड, ये वॉल्व एक साथ बंद होकर लब का साउंड क्रिएट करते हैं, और वहीं दोनों बोथ सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व एक साथ क्लोज होकर डब का साउंड क्रिएट करते हैं। सही है। इसके साथ की पॉइंट्स और क्या है कि ऑरिकुलर सिस्टोल में, ऑरिकुलर सिस्टोल में टाइम लगता है 0.3 सेकेंड का, और वहीं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में टाइम लगता है 0.5 सेकेंड का। इसके साथ इसी में टाइम जुड़ा होता है, इसी में टाइम जुड़ा होता है किसका? ऑरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। डायस्टोल का मतलब वेंट्रिकल का फूलना, ये भी टाइम इसी में लगा होता है, ठीक है। तो एक साइकिल पूरी, यानी कि हार्ट का फूलना और सुकड़ना, ठीक, इसको हम बोलते हैं, यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इनको कुल मिलाकर हम बोलते हैं 1 कार्डियक साइकिल। 1 कार्डियक साइकिल, जिसमें टोटल टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का। और इस तरह से अगर 1 मिनट में हम बीट्स निकालें, 1 मिनट में पर कार्डियक साइकिल्स निकालें, तो कितनी हो जाती हैं? 72 साइकिल्स पर मिनट, ठीक है। साइकिल्स बोल लो या बीट बोल लो, यानी कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।